नौहट्टा थाना लूटा जा रहा था। रात में 12 बजे लगा फायरिंग होने। नक्सलियों ने फायरिंग कर दिया नौहट्टा थाने पर। हाँ, नौहट्टा थाना लूटने के लिए घर में घुस के बीबी के पास, बेटी के पास घर में घुसता, खाना बनवाता, खाता कि हमारे घर के बहू बेटियों की इज्जत लूटेगा, घर में रहेगा, खाना बना के हम लोग खिलाएंगे। इस डर से हमारा गांव संगठित हो गया था। 2 आदमी को मार चुके हैं। तो केंद्र से फोर्स टीपा के सुरक्षा के लिए यहाँ लगभग 2 साल तक रहे हैं। नक्सली से हम वहाँ जो उल्ली आश्रम है, अच्छा, वहाँ हम बैठे हुए सबके हाथ में हथियार। वो हमको वहाँ से भगाना चाहती थी, इसलिए कि हम टीपा के हैं। अगर वो जान जाएगा नक्सली की आप टीपा के हैं तो आपको मार देगा। लेकिन आप भागो यहाँ से साधु जी, हम आपको छोड़कर हम कैसे भाग जाए। और वहाँ से हम भागना शुरू किए, इसको भी खोल लिया, कच्छा पर भागना शुरू किए। हम गांव में आके बोले कि भाई देखिए नक्सली आ गया, सब को मार दे। 11 बजे रात तक नक्सली सब उस पोखरा में मछली मारने के लिए जाल फेंकते रह गए। एक मछली सबको नहीं मिला। रात काफी हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना सुदूरवर्ती इलाके में अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो है यहाँ पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हम लोग मौजूद हैं नौहट्टा में। नौहट्टा का यह ग्राम टीपा है और एक ऐसा क्षेत्र, अगर 90 की दशक की बात की जाए, जब जातीय संघर्ष हुआ करता था पूरे बिहार में। माओवादी, नक्सली जैसे शब्द गूंजते थे। कई सेना बनाई गई थी, जाति संबंधित सेनाएं बनाई गई थी और एक चरम पर एक इतिहास जो एक दूसरे से लड़ते रहना, झगड़ते रहना और कई हत्याकांड, कई ऐसे गाँवों को घेर लेने जाना, नरसंहार जैसे चीज़ें निकल कर सामने आती थी। और उस समय का यह गांव कहीं ना कहीं एक अपने हिम्मत के बातों से जाना गया। अभी भी इस गांव के जो नाम है लोग बातों में निकाल लेते हैं कि आप उस गांव के, तो यही टीपा गांव है। अब चारों तरफ अभी तो रात का समय है और यहाँ से जाना हुआ खबर संकलन के दौरान, तो हम सोचे कि भाई इस गांव के बारे में भी दिखाया जाए। और इस गांव के कुछ लोग हैं हमारे साथ और हमारे मित्र भी हैं, तो एक बाबा जी हैं, इनसे भी जानेंगे। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। ये मनोज कुमार सिंह हैं। एक दशक था, अगर बात की जाए 2000 से पहले का, 90 के दशक की अगर बात की जाए, तो यह जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है चारों तरफ से आप देख सकते हैं, लगभग एक तरफ अगर बात की जाए, चारों तरफ नहीं, तो पहाड़ी इलाका है। बहुत ऊंचाई पर पहाड़, बीच में थोड़ा से समतल भूमि, इसके बाद तुरंत सोन नदी, एक और झारखंड का सीमा सटती है। इधर बिहार हुआ, उस वक्त बिहार तो एक ही में था। और इधर अगर बात की जाए तो कुछ दूर के बाद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट भी सटता है यूपी का, थोड़ा बहुत अंश शायद मध्य प्रदेश का भी सटने का ऐसा लगता है। इस बात बताइए कि जो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र जाना गया अपने समय में, तो उस वक्त क्या हालात थी? झारखंड में जब नक्सली प्रभावित थे तो हम लोग सुन रहे थे कैसे से सब करता है, घर में घुसता है, मारता है, पीटता है, दबाता है। आज सबसे ज़्यादा सब चीज़ें कोई दिक्कत है राजपूत को। अच्छा, तो जब वो लोग यहाँ प्रवेश किया हमारे इलाके में, तो यहाँ के गाँव के लोग संगठित हो गए। अच्छा, नक्सलियों से लड़ने के लिए। जब रिपोर्ट मिलता है कि फलाने जगह है, चिलाने जगह है, ढकाने जगह है, तो हमारे गांव के जो नौजवान थे उन लोग को पीछा करते और लोग भाग जाते थे। ऐसा सब बहुत घटना घटा है और उसमें पुलिस का भी मदद मिलता आप लोगों को? हाँ। अच्छा, थाना पुलिस भी कहता है कि एक तरफ से आप चलिए, हमारे गाँव के लोग जाते थे, एक तरफ से हम लोग चलते हैं। अच्छा, घेराबंदी करने के लिए ऐसा हो रहा था। जब देखे कि मैंने ये सरकार तक पहुँच गया, भाई टिप्पा को लोग मदद कर रहे हैं, एक घटना घटा था, थाना लूटा जा रहा था। कौन सा थाना लूटा जा रहा था? नौहट्टा थाना लूटा जा रहा था। नौहट्टा थाना को लूटा जा रहा रात में 12 बजे लगा फायरिंग होने। अच्छा, नक्सलियों ने फायरिंग कर दिया नौहट्टा थाने पर? हाँ, नौहट्टा थाना लूटने के लिए जैसे कांडी पर लूटा गया था थाना। अच्छा, कांडी तो झारखंड में पड़ता है। हाँ, सोन नदी के उस पार कांडी, श्रीनगर, ये सब वहाँ के इलाके हैं। हाँ, वही हालात यहाँ नौहट्टा थाना पर हो गया था। चारों तरफ से नौहट्टा थाना को घेर लिया गया था। हमारे गाँव में माने की आवाज़ मिला तो हमारे गाँव के नौजवान निकले, अपना फायरिंग करते हुए नौहट्टा थाना तक गए। उग्रवादी समझ गए कि हम लोग घिर चुके हैं टीपा गांव से, वो लोग छोड़ के भाग गया। अगर टीपा गांव नहीं गया होता तो थाना उस दिन लूट जाता। अच्छा, ये सारा रिपोर्ट केंद्र को भी मिल गया। तो केंद्र से फोर्स टीपा के सुरक्षा के लिए यहाँ लगभग 2 साल तक रहे हैं। अच्छा, केंद्र के लोग? केंद्र से फोर्स भी लाता है। अच्छा, यहाँ जो स्कूल हमारे यहाँ रहते थे। कौन से जवान थे? सीआरपीएफ के जवान। हाँ, हाँ। तो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी थी इस गांव की सुरक्षा के लिए उस समय में तैनात रही। कब तक तैनाती रही? 2-3 साल तक लोग रहे यहाँ, कैंप किए यहाँ पर। हाँ। उसके बाद बीएमपी के लोग आ गए। फिर यहाँ पर बीएमपी के लोगों ने भी कैंप किया, काफी दिनों तक रहे वो लोग। अच्छा, वो लोग भी काफी दिनों तक रहे। तो एक टीपा गांव अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में अगर हर एक समुदाय के लोग हैं, SC ST समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग रहते हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं इधर। लेकिन इस बीच एक अगर जनरल समुदाय की बात की जाए तो यही एक गांव है। नहीं, ऐसे राजपूत गांव तो बहुतों हैं। अच्छा, अगल बगल में। लेकिन लोग से विरोध करने वाला कोई था नहीं। कोई नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों का विरोध, माओवादियों करने वाला था नहीं। अच्छा, एक मात्र यही गांव था जो लोगों को विरोध किया। अच्छा, कितने शहीद भी हुए हैं कुछ लोग? अच्छा, नक्सली मुठभेड़ में शहीद भी हुए हैं? कितने लोग शहीद हुए हैं इस गाँव में?
ऐसे तो वो लोग 2 आदमी को मार चुके हैं। अच्छा, 2 लोग यहाँ पर 2 लोगों को मारा एक को गया। एनकाउंटर में लगा था, एनकाउंटर में एक आदमी शहीद हो गए थे। अच्छा, यहाँ के तो आप लोग भी कोई टीम बनाकर नाम दिया था कैसे? नहीं, कोई नाम नहीं, कोई नाम और कोई नाम टीम नहीं। नहीं। यहाँ सनलाइट और नेक्सलाइट कोई पार्टी नहीं था, अच्छा बस उसके विरोध में लड़ना था। अच्छा, हाँ, नक्सलियों को वो लोग का जो तरीका था कि घर में घुस के बीबी के पास, बेटी के पास घर में घुसता, खाना बनवाता, खाता, और गांव के लोग जब उसका मालिक घर के बाहर अगोरता, ऐसा हम लोग झारखंड में सुने थे। अच्छा, तो ये सोची कि ऐसा भी कांड हमारे घर में भी करेगा वो, कि हमारे घर के बहू बेटियों की इज्जत लूटेगा, घर में रहेगा, खाना बना के हम लोग खिलाएंगे। इस डर से हमारा गांव संगठित हो गया था। अच्छा, आज बताइए आपके जो गांव की जनसंख्या थी उस दौरान अभी कितनी है और उस दौरान कितनी? हमारे गांव में 125 घर राजपूत का है। अच्छा, हाँ, पूरे गांव के लोग मैंने एक थे उस समय। अगर कितने 100 आदमी होंगे, 500 1000 कितने के करीब आप लोग का जनसंख्या जो था? और लगभग 300 आदमी मांग के चलिए आपके गांव में थे। हाँ। अब वही 300 लोग अपने आप में हो जाते, संगठित हो जाते बस, थे। हाँ। तो क्या प्रशासन के द्वारा कुछ हथियार की सुविधाएं ऐसा कुछ दी जाती थी क्या आप लोगों को? ऐसा आदेश आया था, लेकिन मिला किसी को नहीं। अच्छा कागजे पत्र मतलब सब रह गया। अच्छा, ऐसा हुआ कि मतलब कि आप लोग को लोगों अर्थ दिया जाए, अर्थ दिया जाए, हाँ। लेकिन सब कागजे पत्र में किसी को मिला नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ उस वक्त के समय नहीं में हुआ। नहीं हुआ। तो कभी आपने अपनी आंखों से आपने कभी टीम में कभी सामना किया कि नहीं नक्सली? नक्सली से हाँ। नक्सली से हम वहाँ जो उल्ली आश्रम है अच्छा वहाँ हम बैठे हुए थे, वो माता जो संत हैं हाँ। वहीं बैठे हुए थे। तो जब वो लगभग 1 किलोमीटर दूर था तो माता जी बोली कि देखो साधु जी कौन आ रहा है। तो हम तो कभी उग्रवादी को देखे नहीं थे। अच्छा तो बोला माता जी पुलिस आ रहे हैं वो सब। अच्छा, लेकिन जब वो आ गया लगभग कितने 100 लोग फीट थे? की दूरी पर, कितने लोग थे वो लोग? 20-25 आदमी थे। अच्छा, तो सबके जब हाथ में 100 हथियार था? सबके हाथ में हथियार था। जब 100 फीट पे जब वो आ गया तो माता जी बोले कि देखो कौन आ रहा है। अच्छा वो हमको वहाँ से भगाना चाहती थी, इसलिए कि हम टीपा के हैं। अच्छा। अगर वो जान जाएगा नक्सली कि आप टीपा के हैं हाँ। तो आपको मार देगा, इसलिए हमको भगाना चाह रही थी। और वहीं एक बैठा हुआ था यादव परिवार का आदमी। अच्छा। अब खुलेआम बोल नहीं रहे थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ताकि वो भी सोचेगा यादव जी कि दोनों डर रहे हैं लोग, इसलिए इनको भगा रहे हैं। हाँ। लेकिन लास्ट में बोले, जब नजदीक आ गया 20 फीट पर, बोले कि आप भागो यहाँ से साधु जी, हम आपको छोड़ के हम कैसे भाग जाए। अच्छा कहा कि भागो यहाँ से, हम जो कर रहे हैं तो करो। हम कहा अब तो माता जी यहाँ आ गए, हम कैसे भाग पाएंगे। तो बोले कि तुम भागो, तुमको कोई नहीं देखेगा, बहस करने का समय नहीं है। अब हम वहाँ से उठे और सब घुस गए, वहाँ बगल में पोखरा है। जब पोखरा में घुस गए तो हम सोचे कि अब तो हम भाग गए हैं, अब मारेगा वो, पकड़ लेगा, तो कब वो हाला भी करेगा तो हम वहाँ रुकेंगे नहीं। अब वहाँ से हम भागना शुरू किए। तो भागने में हमको लुंगी बहुत दिक्कत रहा था, इसको भी खोल लिया, कच्छा पर भागना शुरू किए। डर लगता था, पूरा धक धक बढ़ गया था, धक धक। भागते भागते वहाँ से समझे 3 किलोमीटर दूर हम भाग के अपने गाँव आए। हम गाँव में आके बोले कि भाई देखिए नक्सली आ गया है सब, हो सकता है माता जी को मार मत दे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम गए घर, पानी वानी पिए, इसके बाद आए तो कहीं कुछ नहीं हुआ था। दूसरा दिन माता से मिलने गए तो सब आया था, वहाँ पोखरा में मछली डाला हुआ था। अच्छा मछलियाँ उसको मारने के लिए आया था, न तो हमसे उसको दुश्मनी था, न तो माता से दुश्मनी था। तो माता जी बोली कि अरे तू काहे आया है, हमको सब पता है, तो झूठों से हमसे बहस कर रहा है, तू मछली मारने के लिए आया है, तुमको कोई मेढक तक नहीं मिलेगा। और सही में यही हुआ, 11 बजे रात तक नक्सली सब उस पोखरा में मछली मारने के लिए जाल फेंकते रह गए, एक मछली सबको नहीं मिला। दूसर के दिन माता जी बोले कि इसका मछली जो है इसको हटाओ, नहीं तो नक्सली बार बार यहाँ आएगा। और नक्सली जब आएगा तो कोई यहाँ आ नहीं पाएगा। तो हम लोग मल्लाह को बुलाया, मछली मारे, तो 30,000 का मछली मार के हमारे बिल्डिंग का निर्माण किए। अच्छा हाँ, बहुत भी बना दिया, लेकिन वो मछलियाँ को मछली नहीं मिला था। अच्छा, तो इसको क्या मानते हैं इस घटना का आप लोग? माता जी का चमत्कार था अपना। माता जी का चमत्कार ये लोग मानते हैं और काफी दशकों तक यह बना रहा। लेकिन अभी की अगर हालात है थोड़ा दिखाइएगा। रात काफी हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना सुदूरवर्ती इलाके में अब यहाँ पर रात हो या दिन लगातार बसें जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि चारों तरफ जब आप कैमरामैन दिखाए होंगे तो आप देख सकते हैं बिजली हर एक घर तक पहुँच चुकी है। पोल, थोड़ा सिंचाई का साधन, सिंचाई का परेशानी अभी भी है, क्योंकि सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिल पाती है, पहाड़ी इलाका है, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर बिजली की बात की जाए, बिजली भी मिल जाती है अभी आप लोगों को बढ़िया तरीके से। हाँ, बिजली की व्यवस्था ठीक है, सड़कें बन चुकी हैं। प्रशासनिक सुविधाएं की अगर बात की जाए तो लगातार वोटिंग में भी अब कोई समस्या नहीं होती। अब वो चीज़ें नहीं है, बस मेरा वीडियो का नाम नहीं रह गया। अब यहाँ पर नक्सल पर ऐसा कुछ नाम था क्या? अब वैसा तो नहीं, अब कहीं कुछ नहीं है। अब कहीं कुछ नहीं, ऐसा सुनने को कुछ नहीं मिलता
है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो समाप्ति की ओर हो चुकी हैं, समाप्त हो चुके हैं। प्रशासनिक दबदबा बढ़ा है। आपको बता दें कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर इधर बात की जाए तिलौथू थाना, रोहतास थाना, नौहट्टा थाना, चुटिया थाना, यदुनाथपुर थाना, ऐसे ऐसे SSB का भी कैंप है यहाँ पर। लगातार चीज़ें हैं और रातों दिन राजधानी को जोड़ने वाली यहाँ से बसें चलती हैं। गांव-गांव तक शिक्षक और स्कूल सारी चीज़ें बन चुके हैं। जो लोग नक्सली को ज्वाइन भी करते थे, माओवादियों के संगठन में जुड़ते भी जाते थे, वो लोग भी अपने परिवार को आगे की ओर बढ़ाने के लिए शिक्षित बने हैं। वो भी शिक्षा की ओर जुड़ते गए हैं। काफ़ी ने समर्पण कर दिया, काफ़ी अन्य अन्य चीज़ें हुई और उसके बाद अब वो सभी खुशी से रह रहे हैं। अब वो जो सामाजिक दौर था वो एक दूसरे से भेदभाव का चीज़, वो सारी चीज़ें अब के डेट में नहीं है। तो इस बीच लगातार इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और उस समय के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले खबर के साथ।